हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। डेली हमारी क्लास 8 PM स्टार्ट होती है, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन वो हम आपको बोल देंगे, तो जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं उनको हम इंग्लिश यहां पर बोल देंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, जिनको कमेंट करके आपको बताना होगा कि हमारे स्कोर कितना हुआ है। और लगभग रिपीटेड क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट तक वीडियो को देखना है और अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि हमारे कितने सही हुए हैं। आपको जो स्कोर बताना है वो आपको पब्लिक कमेंट में बताना है। अगर आप इस समय 8 बजे लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपको लाइव चैट में अपना आंसर देना है, ना कि पब्लिक कमेंट में। ठीक है, आप पब्लिक कमेंट में आंसर दे देते हैं तो कमेंट बहुत भर जाते हैं कमेंटों से। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि डी रिवेट का व्यास हो, 1 सेकेंड, और टी रिवेट में मिलीमीटर में प्लेट की मोटाई हो, तो रूल का जॉइंट क्या है। इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। इफ़ डी इज़ द डायमीटर ऑफ रिवेट एंड टी इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm इन रिवेट जॉइंट द रूल। तो ये इंग्लिश में दिया हुआ। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर ऑप्शन बोल देते हैं, क्या है, डी बराबर 2√T और डी बी ऑप्शन है डी बराबर 4√T, और सी ऑप्शन है डी बराबर 6√T, और फोर्थ ऑप्शन है डी बराबर 8√T। क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है। अगर हमारा डी जो है जो रिवेट का व्यास और टी क्या है, हमारी रिवेट में हमारी प्लेट की क्या है, मोटाई है। क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, बताएं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा डी बराबर 6√T, हमारा 6√T हमारा फार्मूला होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी दिया आंसर, उन बच्चों का क्वेश्चन का आंसर सही है। कीवे को काटने के लिए प्रयुक्त होने वाली चीजल प्रयोग होती है। कीवे को काटना है तो हमें किस चीजल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है चपटी छेनी, कैप छेनी, गोल नाक वाली छेनी, डायमंड नोक वाली छेनी। इंग्लिश में बोल देते हैं, चीजल यूज टू कट कीवे। ऑप्शन है फ्लैट चीजल, सेकंड ऑप्शन है कैप चीजल, थर्ड ऑप्शन है राउंड नोक चीजल, फोर्थ ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल। क्या होगा राइट आंसर, कैप चीजल। तो आपने पढ़ा होगा कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल को ही हम क्या बोलते हैं, कैप चीजल बोलते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर निम्नलिखित के लिए होता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किस लिए करते हैं। ऑप्शन है गोल पृष्ठ की जांच करने के लिए, इंग्लिश में अगर हम बोलें चेक द राउंड सरफेस। बी ऑप्शन है ग्रूव पृष्ठ की जांच करने के लिए, इंग्लिश में बोलें चेक द ग्रूव सरफेस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है चपटे पृष्ठ की जांच करने के लिए, इंग्लिश में बोलें चेक द फ्लैट सरफेस। फोर्थ ऑप्शन है अनियत पृष्ठ की जांच करने के लिए, इंग्लिश में बोले तो चेक द इरेगुलर सरफेस, है ना। तो अब बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम क्या चेक करते हैं, हम फ्लैट सरफेस चेक करते हैं। वो कैसे, जब हम कोई वर्कपीस बनाते हैं, जैसे आपने फाइलिंग किया, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हमने फाइल किया है क्या वो फ्लैट है कि नहीं है, समतल है कि नहीं है। और जब हम ट्राई स्क्वायर से देखते हैं तो कहीं कहीं पर हमें गैप दिखाई देता है, मतलब हम वहाँ पे फ्लैटनेस चेक कर रहे थे ना। और जहाँ पे गैप होता है तो उसके अगल बगल फिर हम मटेरियल रिमूव करते हैं, क्योंकि उसके अगल बगल मतलब बीच में अगर स्पेस दिख रहा है तो मतलब राइट एंड लेफ्ट एंड राइट क्या होगा, मटेरियल ज़्यादा होगा तो उसको रिमूव करेंगे, या एक तरफ है तो एक तरफ को रिमूव करेंगे, है ना। तो ये आप लोग भली भांति समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कास्टिंग और फोर्जिंग पृष्ठों के लिए प्रयुक्त मार्किंग मीडिया है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर मार्किंग मीडिया बहुत अच्छे से चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ। तो जिन बच्चों को मार्किंग मीडिया, चाक पाउडर, कॉपर सल्फेट, प्रूशियन ब्लू और यहाँ पे रेड लेड, इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सारी डिटेल में थ्योरी क्लास हमने प्रोवाइड कराया, पढ़ाया आपको। इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 5100 MCQ जो हमने AITT UP रीनल के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाइएगा तो थंबनेल में लिखा होगा मार्किंग मीडिया, तो उसमें अच्छे से हमने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जिन बच्चों के यहाँ पे चीज़ें नहीं याद है, क्लियर नहीं, तो वो चीज़ क्लास को देख के आप क्लियर कर सकते हैं ना। तो कास्टिंग और फोर्जिंग पृष्ठों के लिए प्रयुक्त मार्किंग मीडिया, इंग्लिश में बोले मार्किंग मीडिया यूज्ड फॉर कास्टिंग एंड फोर्जिंग सरफेस। ठीक है, तो
किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है चाक पाउडर, प्रेशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, रेड लेड। तो हम चाक पाउडर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमरिंग, यहाँ पे हैमिंग लिखा हुआ है और हैमरिंग ही है हमारा, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मतलब हम हैमरिंग करते हैं हैमर के द्वारा, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। सॉरी, क्वेश्चन सही है। वो जो हम हैमरिंग यहाँ पे हम सोच रहे थे हैमर से संबंधित है, लेकिन जब हमने आपको सीट मेटल चैप्टर पढ़ाया था तो दो वर्ड हमने आपको सिखाए थे। एक हमने पढ़ाया था सीम क्या होता है और एक हमने पढ़ाया था हेम क्या होता है। तो हेमिंग जो है उसी से संबंधित है, मतलब कि हेम क्रिया अगर हम करें तो उसी को हमने यहाँ पे हेमिंग बोल दिया है, लेकिन हमारा सही वर्ड क्या होता है? हेम होता है ना। अब हेम क्या होता है? हेम ये होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सीट मेटल के एज को मजबूत करने के लिए, जोड़ लगाने के लिए, वायरिंग उद्देश्य के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का इंग्लिश है स्टेटिंग द एज ऑफ सीट मेटल, सेकेंड ऑप्शन टू मेक जॉइंट, थर्ड ऑप्शन है फॉर वायरिंग पर्पज। तो हम बता रहे थे हेम के बारे में और सीम के बारे में। सीम का मतलब होता है अलग अलग सीटों को जोड़ना, कोई दो सीटें उनको एक साथ जोड़ना हमारा सीम कहलाता है, उसको सीमिंग कहते हैं। और हेम क्या होता है? कोई हमारा, जैसे आप कूलर देखते हो तो उसमें किनारे जो होते हैं मोड़ देते हैं, वो किस लिए मोड़ देते हैं? ताकि उनका जो एज है वो ख़राब ना हो और चोट ना लग सके। कभी कभी उनकी इतनी धार तेज होती है कि लग जाता है, तो इस वजह से उनको मोड़ देते हैं ना। तो उसी को हम हेमिंग बोलते हैं। सीट मेटल के किनारों को मजबूत करने के लिए, वो ख़राब ना हो, उसी को हम हेमिंग कहते हैं। तो सीट मेटल के एज को मजबूत करने के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया था उन बच्चों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड से हम लोग देखेंगे और जहाँ भी क्वेश्चन डाउट होगा उसको हम समझाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी जॉब को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए प्रयुक्त दर्रा होता है। तो आप सोच रहे होंगे दर्रा क्या है, तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। नोच यहाँ पे पूछा गया है, नोच यूज टू बेंड द जॉब 90 डिग्री। अगर हमें किसी जॉब को मतलब कि 90 डिग्री पे मोड़ना, तो वहाँ पर हम किस नोच का प्रयोग करेंगे? देखिए हमने पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से वी नोच और स्क्वायर नोच, स्लैंट नोच, वायर नोच के बारे में, उनके एंगल के बारे में फिगर के माध्यम से सब कुछ क्लियर किया है। इस क्लास आपको कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो इसकी क्लास है ITI फिटर टर्नर फ्री कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर बिल्कुल थ्योरी बेसिक से हाई लेवल हमने पढ़ाया हुआ है। उस क्लास को आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास है, वहाँ से सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमें 90 डिग्री पे मोड़ना है तो वहाँ पर हम वी नोच का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं वी नोच बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कम कार्बन वाले इस्पात का भट्ठी तापमान होता है। इंग्लिश में फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है फ्रेंड्स? हमारा होता है 800 से 1300, ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्जिंग चैप्टर भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है थ्योरी, तो उसी प्लेलिस्ट में ITI फिटर टर्नर जो फ्री कोर्स है उसमें भी इस क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की भट्ठी विशेषता क्या है? आप करेक्टर्स ऑफ फोर्ज इज फायर इज ऑप्शन है इसे साफ होनी चाहिए, इट शुड बी क्लीन। सेकंड ऑप्शन है इसे काले रंग का होना चाहिए, इट शुड बी डार्क। थर्ड ऑप्शन है इसे घना होना चाहिए, इट शुड बी डेंस। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? तो आग जो फर्नेस हमारी होनी चाहिए, जो फोर्ज होनी चाहिए, वो हमारी साफ़ होनी चाहिए और ब्लैक कलर की होना चाहिए, क्योंकि अलग कलर में क्या होती है, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है, हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है, बाहर हीट जाएगी इस वजह से। क्योंकि काला रंग क्या होता है, ये अवशोषित कर लेता है ना, इसलिए आप देखते हो काले कपड़े हम ज़्यादा सही रहते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की कलई करना निम्न का एक प्रकार है। ऑप्शन है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, गैल्वेनाइजिंग ऑफ मेटल इज प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन है धातु पर क्रोमियम की परत चढ़ाना। सेकेंड ऑप्शन है धातु पर जस्ता की परत चढ़ाना। थर्ड ऑप्शन है धातु पर टीन की परत चढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन है धातु पर तांबे की परत चढ़ाना। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा बहुत फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन है सिंपल। गैल्वेनाइजिंग किसे कहते हैं? कोटिंग द मेटल विद द क्रोमियम, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन कोटिंग द मेटल विथ जिंक। तो इसी में दो में से एक आंसर है। हमारा आंसर कौन सा है? जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसे हम कहलाते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो किसी
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिंक की कोटिंग करना हमारा गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करा चुके हैं। एक माइक्रोमीटर 0.03 mm धनात्मक त्रुटि है, यदि माइक्रोमीटर में 20.43 mm आता है तो वास्तविक पठन कितना आएगा। तो कोई माइक्रोमीटर है, उसमें हमारी पॉजिटिव एरर है 0.03, तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव एरर है तो उसमें हम घटा देते हैं जो रीडिंग हमारी आती है। तो जो हमारी रीडिंग है उसमें हम 0.03 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20.40 आ जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव एरर होता तो निगेटिव त्रुटि होती, निगेटिव एरर होता तो उसको हम इसमें जोड़ देते तो हमारी 43 आ जाती, सॉरी इसमें 6 आ जाता, तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में लंबाई की मात्रक होती है, ऑप्शन है सेंटीमीटर, मीटर्स, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। तो एसआई प्रणाली में हमारा लंबाई की मात्रक क्या होता है, लंबाई की मात्रक हमारी मीटर होती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है तो उनका सही। इंग्लिश में अगर हम बोले तो बेसिक यूनिट इज लेंथ इज एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में बेसिक यूनिट लंबाई की मात्रक बताना था, हमारी मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक प्रत्यक्ष मापन औजार है, ऑप्शन है मानक इस्पात रूल, इंग्लिश में बोले इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट टूल। यहाँ पे बताना है डायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा है, ऑप्शन है स्टैंडर्ड स्टील रूल, सेकंड ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर जिसे हिंदी में बोले बाह्य कैलिपर, और थर्ड ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है स्टेट। तो हमारा प्रत्यक्ष हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन है, देखिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल और अप्रत्यक्ष। देखिए यहाँ पर हम लोग यही पढ़ते हैं कि देखिए 3 प्रकार से है, एक हमारा डायरेक्ट है, एक हमारा इनडायरेक्ट है, और एक जिसे कंपैरिजन करके मापते हैं ना, तो एक वो होता है तुलनात्मक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल वो होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन होती है, हम लोग ये पढ़ते हैं। दूसरा जिसमें ग्रेजुएशन नहीं होती है उसे हम इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी समझते हैं कि अगर हमें किसी भी कोई हमारा मेजरिंग टूल है, अगर हम किसी और की आवश्यकता ले रहे हैं तो वो हमारा अप्रत्यक्ष मापी टूल कहलाता है। एग्जाम्पल में हम समझे कैसे, कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कैलिपर हमारा क्या है, क्या हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल या प्रत्यक्ष मापी या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि उसमें ग्रेजुएशन नहीं होता। दूसरा ये भी हम पॉइंट आपको बता दें, ये कह सकते हो क्योंकि हमें अगर किसी शाफ्ट को हमने उसका बाहरी साइज मापा है आउटसाइड कैलिपर के माध्यम से, ठीक है, तो किसी शाफ्ट का साइज हमने क्या है मापा है, और तो अब उसकी रीडिंग हमें मापना है कि उसका साइज कितना है, उसका साइज कितना है, तो हम कैसे मापेंगे, तो उसका साइज फिर हम उससे मापेंगे स्टील रूल के माध्यम से। स्टील रूल में हम जाएंगे और देखेंगे कि हमारा कितना साइज है ना। तो उसमें क्या हुआ, एक अन्य टूल की आवश्यकता पड़ती है। तो अप्रत्यक्ष मेजरिंग इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल की एक परिभाषा और निकल के आ जाती है कि अगर हमें किसी अन्य टूल की आवश्यकता पड़े मापने के लिए, तो कभी कभी इसीलिए आपने जो आपका कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, इसलिए यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि गेज एक पूछा जाता है, गेज हमारा किस प्रकार का टूल है। और आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग पब्लिक कमेंट में आज एक आंसर प्रॉफिट्स जो कि मतलब एक होता है ना कि जैसे हम लोग आंसर जो देते हैं उसको अगर डिटेल में आप दीजिएगा, कि आप सभी को अपना अपना फीडबैक देना है कि गेज हमारा किस प्रकार का टूल है। इसमें बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं, कोई प्रत्यक्ष बताएगा, कोई अप्रत्यक्ष बताएगा, कोई हमारा यहाँ पे जो कंपैरिजन जिसको तुलनात्मक बोलते हैं वो भी बताएगा। तो क्या होगा राइट आंसर, जो भी बच्चे प्रत्यक्ष अगर बताते हैं तो उसका रीजन लिखेंगे पब्लिक कमेंट में, लाइव चैट में नहीं लिखना है। अगर आप अप्रत्यक्ष बता रहे हैं तो उसका आपको क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है कि भाई ऐसा क्यों है। अगर आप तुलनात्मक लिखते हैं तो कंपैरिजन लिखते हैं तो उसको भी आपको लिखना है कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, ताकि हम उसका जो भी बच्चा राइट आंसर देगा विथ डिटेल के साथ में उस बच्चे का कमेंट को हम पिन कर देंगे, ताकि जो डाउट है ना वो दूर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को हमने समझाने की कोशिश किया है कि अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है। तो ठीक है, तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो जो हमने आपसे कहा वो जरूर कीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन में काफ़ी डाउट रहता है। तो जिन अलग अलग बच्चों को अपना अपना कमेंट अपना फीडबैक देना है, दूसरों का कमेंट देख के नहीं देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल की लिस्ट काउंट बताना है। स्टील रूल की हमारी लिस्ट काउंट कितनी होती है? ऑप्शन है 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm, 0.5 mm। तो आपने बता दिया होगा स्टील रूल की हमारी लिस्ट काउंट कितनी होती है। लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल हमारी 0.5 mm होती है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS इज नाउ एज। BIS का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है हिंदी इंग्लिश। ऑप्शन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्यूरो, इंग्लिश में देख लेते हैं ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सेकेंड ऑप्शन है औद्योगिक मानक ब्यूरो। सेकेंड ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो। और थर्ड ऑप्शन है इंग्लिश में देख लेते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फोर्थ ऑप्शन इंग्लिश को नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? BIS का फुल फॉर्म BIS इंडियन क्या होता है हमारा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही। एग्जाम में पूछ लिया जाता है BIS और BSI का, याद रखिएगा। BSI का क्या होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना। अगर BSI का पूछा जाए क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो BIS का हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और BSI का ब्रिटिश स्टैंडर्ड, BSI का हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैलिपर निम्न का बना होता है? टूल स्टील, कार्बन, मृदु स्टील और पीतल। इंग्लिश में देख लेते हैं। कैलिपर आज मेड ऑफ टूल स्टील, कार्बन, माइल स्टील, ब्रास। अब इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमने भी इसमें देखा कई सारे बच्चे हाई कार्बन स्टील भी बताते हैं, क्योंकि बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ है कार्बन स्टील। अगर देखिए, अगर हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि जो कैलिपर के जो पॉइंट होते हैं उनको हम केसाड़ करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम कैलिपर के पॉइंट को केसाड़ करते हैं तो फिर वो माइल्ड स्टील से बना है। अगर हार्ड और टेम्पर करते हैं तो फिर वो हाई कार्बन स्टील से बना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः जो हम लोग मानते हैं कि कैलिपर को के पॉइंट को केसाड़ करते हैं, तो इस वजह से हम कैलिपर हमारा माइल्ड स्टील से बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, बाकी जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गेज हमारा किस प्रकार का टूल है, किस प्रकार का है, क्या हमारा चेकिंग टूल है, क्या हमारा वो क्या है हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है या इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, तो ये आपको बताना। ठीक है, तो फिर जो भी आप आंसर दोगे उसके साथ में वो डिटेल भी लिखना। अगर आप इनडायरेक्ट लिख रहे हो तो उसका डिटेल लिखना है, डायरेक्ट लिख रहे हो तो आपको डिटेल लिखना है। अगर आप चेकिंग लिख रहे हो या कम जैसे हम तुलनात्मक अगर कंपेरिजन वाला वर्ड अगर बोल रहे हो तो फिर उसमें भी आपको डिटेल देना है। ठीक है, तो आपको डिटेल ज़रूर लिखना है, जिससे कि जो और व्यूवर आपके कमेंट को देख रहे हैं वो आप भी संतुष्ट हो सके कि हाँ आपने ऐसा बताया तो ये सही हो सकता है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जो भी नए व्यूवर हैं, और हमारे इस चैनल को IT फाइटर यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर एजुकेशन आपको अच्छे से दी जाती है और यहाँ पर आपको जॉब नोटिफिकेशन अगर कोई लेटेस्ट अच्छी जॉब आती है जो आप फॉर्म फिल कर सकें, उसके लिए हम ऐसे फॉर्म कभी जल्दी आप नहीं बनाते हैं। देखते होंगे आप, अगर कहीं किसी स्टेट में केवल एक दो सीट आई है तो क्योंकि वैसे भी बच्चों को पता चल जाता है। बाकी आप देख सकते हो बिहार में अभी वैकेंसी आई तो उसमें 1-2 सीट शायद है, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी ठीक है, तो कोई भी अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन अच्छा से कोई आएगा तो ज़रूर हम बनाएंगे वीडियो, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में, इसके अलावा अगर आपका डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर 12,000 प्लस मेंबर हैं, तो वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।